प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। दूसरा तिमोथी अध्याय 4 और उसका 7 वचन। सेकंड तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 7। दूसरा तिमोथी 4:7। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हाँ, मैं दौड़ मुका छड्डी, मैं अपनी नेचा दी सांभ कीती। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। देखिए, यहाँ पे पौलुस प्रेरित अपने साथ रहने वाले एक प्रभु के दास तिमोथी को पौलुस कहता है कि मैंने अच्छी लड़ाई लड़ ली है और मैंने मेरी दौड़ मुका दिया है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यहाँ पे 3 बातें हैं: अच्छी लड़ाई और अपनी दौड़ को पूरा करना और विश्वास की रखवाली। तो अच्छी लड़ाई किसको बोलते हैं? क्योंकि पौलुस कहते हैं हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, अंधकार की शक्तियों से और अंधकार के महाराजों से और दुष्ट आत्मिक सेना से है। अफेसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन। अफेसियन चैप्टर 6 वर्स 10 मुकदी गल ना 12। इफिसियां 6:12। क्यों जो साडी लड़ाई लहू अते मांस नाल नहीं, सगों हुकूमतां, इख्तियारां अते अंधकार दे महाराजा अते दुष्ट आत्मावां नाल हुंदी है, जो स्वर्गी थावां विच हन। हाँ, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। सबसे पहले हमें ये बात मालूम हो जाना चाहिए कि प्रभु का आत्मा संत यूहन्ना के द्वारा जो वचन की पत्री लिखता है, वो कहता कि हम तो परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो 2 राज है, परमेश्वर का राज और शैतान का राज। पहला यूहन्ना 5:19। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाँ, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो फिर हमारा युद्ध किससे है? जो शैतान के वश में पड़ा संसार। शैतान और शैतान की शक्तियों के साथ हमारा आत्मिक युद्ध है। इसलिए पौलुस प्रेरित ये आत्मिक युद्ध लड़ते थे, अंधकार की शक्तियों के साथ मलयुद्ध करते थे। इसलिए वो मलयुद्ध करते करते कलीसिया को साबित करते हुए आखिरी श्वास में जब उनका प्राण निकलने जा रहा था, तब उन्होंने बोला मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं। अगली बात,
मैंने मेरी दौड़ को पूरा किया। जब हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया, तब से हमारी आत्मिक दौड़ शुरू हुआ। आखिरी साल तक हम प्रभु के साथ चलते रहे, प्रभु का काम करते रहे, तो उसको बोलते हैं मैंने मेरी दौड़ पूरी कर ली। पौलुस प्रेरित प्रभु के साथ चलते चलते उनको पता चल गया अभी मेरा समय आ गया है प्रभु के पास जाने का, क्योंकि पौलुस को प्रभु के कारण, प्रभु की सेवकाई के कारण जेल में डाल दिया गया था। और जेल के कुछ समय पहले उन्होंने प्लान बना लिया था कि अभी पौलुस के गर्दन काटने का है। तब पौलुस को पता चल गया था अभी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मेरे टुकड़े कर देंगे। तब उन्होंने ये पत्र लिख दिया कि मेरी दौड़ पूरी हो गई है, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ ली है। और तीसरी बात थी, मैंने विश्वास की रखवाली की। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब आदम हवा अदन के वाटिका में रहते थे, उनका फुल विश्वास सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर था, क्योंकि वही उनकी सब आवश्यकताओं को पूरा करता था। लेकिन शैतान ने आके सांप के अंदर घुसकर आदम और हवा का विश्वास उनसे छीन लिया, प्रभु के ऊपर का भरोसा खत्म कर दिया, प्रभु के ऊपर का जो विश्वास था वो छीन लिया। इसलिए पौलुस बोलता है कि मैंने विश्वास की रखवाली की। जब पौलुस ने प्रभु यीशु की आवाज सुनी, उनके अंदर विश्वास उत्पन्न हो गया और पौलुस उस विश्वास को लेकर प्रभु के पीछे निकल पड़ा। पौलुस ने अपना घर छोड़ दिया, पौलुस ने अपने रिश्तेदारों की ओर नहीं देखा, पौलुस ने अपना भविष्य नहीं देखा, उन्होंने विश्वास के साथ प्रभु के साथ चलना शुरू कर दिया। और जब वो विश्वास के साथ प्रभु के साथ चला तो आखिरी सांस तक उन्होंने विश्वास को पकड़े रहा। शैतान कितनी भी चालाकियां लेकर आया, मारपीट लेकर आया, पथराव लेकर आया, उनके ऊपर कितने झूठे इल्जाम लाए, कितने भाइयों ने उनको परेशान किया, कितनी बार मार खाया, समुद्र में रात दिन पानी में डूबा रहा, तो भी प्रभु के दास पौलुस ने विश्वास छोड़ा नहीं, विश्वास छोड़कर पीछे नहीं हटा, विश्वास कच्चा नहीं किया, प्रभु की ओर देखते हुए आगे बढ़ा। इसलिए वो बोलता है मैंने विश्वास की रखवाली की। विश्वास एक ऐसी वस्तु है जिसको हमने संभाल के रखना है। विश्वास के द्वारा ही हम बीमारी के ऊपर जय पाते हैं, विश्वास के द्वारा हम विरोधियों के ऊपर जय पाते हैं, विश्वास के द्वारा हम अंधकार की शक्तियों का सामना करते हैं, विश्वास के द्वारा हम भूख का, नंगेपन का सामना करते हैं, विश्वास के द्वारा हमारी निंदा करने वाले लोगों का हम सामना करते हैं, विश्वास के द्वारा हम हर परिस्थितियों के सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि मेरा प्रभु जिसने मुझे चुना है वो मुझे कभी ना छोड़ेगा ना ही त्यागेगा। उस प्रभु ने लिख कर दे दिया है, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। सो ये विश्वास हमारे पास आया है, हमने इस विश्वास की रक्षा करना है, हमने इस विश्वास को मृत्यु तक संभाले रहना है। अब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 38 और 39 वचन
Hebrew chapter 10 verse 38-39। ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋਂ ਜੀਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਨ बचा रखते हैं। हाँ, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। देखिए प्रभु की आत्मा ने लिख कर दे दिया वचन, जो मेरा धर्मी जन है वो विश्वास से जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, विश्वास एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा हम अनंत काल तक जिंदा रहते हैं। आदम हवा का विश्वास जब खोया गया, शैतान सांप के अंदर घुसकर हवा को बहकाया, उसके विश्वास को तोड़ डाला। विश्वास तोड़ने के बाद वो दोनों आदम और हवा आत्मा में मर गए थे। लेकिन जब वो मर गए थे, उनके पास विश्वास नहीं रहा, प्रभु के ऊपर का भरोसा नहीं रहा। कितनी पीढ़ियां पाप में डूबे रहे, आत्मा में मरे रहे, उनका भविष्य भी मर गया। लेकिन विश्वास करता प्रभु यीशु जब आज से 2024 साल पहले स्वर्ग छोड़कर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आया, उन्होंने आकर मरे हुए जगत के लिए अपना जान कुर्बान कर दिया और उनका शरीर कब्र में रख दिया। वह 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, और जब जी उठा 40 दिन चेलों से बात किया, फिर जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया। और स्वर्ग में जाने से पहले प्रभु ने अपने चेलों को कह दिया था कि तुम जाकर सारे जगत के सामने, सब सृष्टि के सामने सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब प्रभु के दासों ने जगत में जाकर जी उठा हुआ मसीह के विषय में प्रचार किया, जितने लोगों ने उनके विषय में सुना, उनके अंदर जिंदा विश्वास उत्पन्न हो गया। वे मरे हुए से जी उठे। सो इसलिए जब मरों में से जी उठे तो आखिरी सांस तक, मृत्यु तक हमने विश्वास की रखवाली करना है। जैसे पौलुस ने विश्वास की रखवाली की, अपने उस विश्वास को जो प्रभु से मिला है, प्रभु यीशु के कारण उसको मृत्यु तक पकड़े रहना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन लोगों के मनों में कार्य करे। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं,